वेटोमोटेक कंपनी पर संविदा कर्मचारी के वेतन से अवैध कटौती करने के संबंध में स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमीलाल वाल्मीकि व नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने पीलीकोटी स्थित नगर आयुक्त कैंप कार्यालय पर पहुंचकर नगर आयुक्त से मुलाकात कर कंपनी के द्वारा की जा रही अवैध कटौती की जानकारी दी। नगर आयुक्त ने पूरे मामले पर हैरानी जताई, साथ ही प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाया कि संविदा कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही साथ प्रतिनिधिमंडल के द्वारा होली पर्व के मद्देनजर संविदा कर्मचारियों के लिए एडवांस सैलरी की बात रखी गई, जिस पर तत्काल ही नगर आयुक्त ने आदेश दे दिए। गौरतलब हो कि स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमलाल वाल्मीकि के द्वारा संविदा कर्मचारी की समस्याओं को समय समय पर नगर निगम अधिकारियों के समक्ष रखकर उसका निस्तारण करवाया जाता रहा है। गुरुवार को ओमलाल वाल्मीकि ने संविदा कर्मचारियों की वेतन से कंपनी के द्वारा की जा रही 200 रुपए की अवैध कटौती के विरुद्ध बिगुल फूंकते हुए समस्या के निस्तारण न होने पर आगामी पर्व होली पर सफाई व्यवस्था ठप करने का ऐलान किया गया था। चूंकि अब नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद स्थिति साफ हो चुकी है, लिहाजा ओमलाल वाल्मीकि ने सफाई व्यवस्था ठप करने का निर्णय वापस ले लिया। प्रतिनिधिमंडल में ओमलाल वाल्मीकि, नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान, महामंत्री मोहित, मुरारी शेषन समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले तो आप सभी चैनलों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने समस्त कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जो 200 रुपये कट रहे थे उसके विषय पर आपने जिस तरीके से कर्मचारियों की हौसला अफजाई करी है और कर्मचारियों के वो जो कट रहे थे 200 रुपये, उस विषय पर आज हमारी माननीय हमारे मुखिया जो है नगर आयुक्त महोदय, वो सभी के मुखिया हैं, पूरे नगर निगम के मालिक हैं। हमें बुलाया गया और बुला करके हमसे कहा गया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो हमने उन्हें बताई। उनके संज्ञान में भी नहीं थे कि 200 रुपये क्यों कट रहे हैं। हमने यही जानकारी करना चाहता कि 200 रुपये जो प्रत्येक कर्मचारी के काटे जा रहे हैं वेतन से, ये कर्मचारी किस मद में काटे जा रहे हैं, कंपनी क्यों काट रही है। जो इतनी कंपनी आई किसी ने भी नहीं काटे, इस कंपनी ने आन करके 200 रुपये काटे हैं साहब। ये पता नहीं चल पा रहा कि किस मद में काटे जा रहे हैं, किस मद के लिए काटे जमा किए जा रहे हैं, तो ये किसी ने भी नहीं बताया गया। इसका खुलासा आज हमने नगर साहब महोदय जी से किया और उन्होंने अपर साहब जो हैं हमारे अजीत सिंह जी, जिनको पूरा स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी बना दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, उनको संग में रख करके उन्होंने हमसे वार्ता की और वार्ता के उपरांत उन्होंने कहा कि किसी भी सफाई कर्मचारी का अब इस माह से 200 रुपये नहीं कटेगा। जो पुराना कटा है वो क्या वापस होगा? उस पुराने के बारे में उन्होंने कहा कि हम कंपनी वाले को बुला रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, और हो सकता है कि उनसे वार्ता करके ये पूछा जाए कि भाई किस मद में काटे हैं और काटे हैं तो क्यों काटे हैं। यदि अगर गलत काटे हैं तो उसको पैसे को उन कर्मचारी गरीबों को दे दिया जाए। ये वार्ता भी हुई है, लेकिन उनकी वार्ता कल या परसों में कंपनी वाले से हो जाएगी और प्रत्येक कर्मचारी का कटा हुआ पैसा जो 200 रुपये है वो वापस कर दिया जाएगा। हम लोगों ने ये अपील भी करी कि साहब होली का पर्व है, होली के पर्व पर हमेशा एडवांस सफाई कर्मचारियों को दिया जाता है, तो उन्होंने तत्काल बुला करके यो साहब को, रिकॉन्टेंट साहब को ये आदेश और कर दिए गए हैं कि इनको होली पे जो पर्व पे जिस तरीके से कर्मचारियों को एडवांस का भुगतान किया जाता था, उसको भुगतान के करने की पूरी प्रक्रिया चालू करके होली से पहले उनको भुगतान एडवांस का कर दिया जाए। हमने जो एक घोषणा करी थी कि होली का पर्व हम कूड़े के ढेर पे मनाएंगे, तो आज जब हमारी वार्ता हुई और ये तय हो गया मुखिया द्वारा, हमारे नगर साहब द्वारा, कि भाई अब किसी कर्मचारी का आगे 200 रुपये नहीं कटेगा, तो हम आज ये तय कर चुके हैं कि जो होली के साथ साथ हमारे माह रमज़ान चालू हो रहे हैं, उनको भी हम ध्यान में रखते हुए, होली के पर्व को ध्यान में रखते हुए और पर्वों को ध्यान में रखते हुए हमने जो घोषणा करी थी
कि होली को कूड़े के ढेर पर मनाई जाएगी, उस बात को हम, क्योंकि नगर मुखिया हैं, उनके आश्वासन से हम इसको वापस लेते हैं और होली पर बहुत बढ़िया सफाई दिलाएंगे। महा रमजान 1 माह तक चलेंगे, उस महा रमजानों में भी सफाई व्यवस्था बढ़िया रहेगी, अन्य त्योहारों पर भी बढ़िया रहेगी। अगर नवरात्रि का त्यौहार भी आता है तो उसमें भी सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया रहेगी।